वो संजय जायसवाल जी जो जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्रदेश जिनके अध्यक्ष। जिनके पिताजी लालू जी के साथ आए थे, मदन जायसवाल जी, और उनको बेतिया से लोकसभा का टिकट दिया गया था। कि संजय जायसवाल जी जब हाशिए पर चले गए थे, उनके पिताजी की राजनीति हाशिए पर चली गई थी, तो उस राजनीति के हाशिए से अगर किसी ने निकालने का काम किया तो वो लालू प्रसाद जी थे। 4 दिन के बाद भी नित्यानंद राय जी इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों सवालों के घेरे में पड़े हुए हैं? इसका मतलब है कि सच्चाई है। और नित्यानंद राय जी भी लालू जी के पाठशाला में बराबर आते थे। उनको भूपेंद्र यादव आए क्या? भूपेंद्र यादव का तो राजनीति किस तरह का रहा है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो किसके सहारे राजनीति करते रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नित्यानंद राय हमारे साथ आना चाहते थे हमारी पार्टी में, जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया। अब संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जो है हवाई जहाज में हमसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर जो केस है उसको माफ कर दीजिए, हम बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इस पर एजाज अहमद जी हैं प्रवक्ता। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के प्लान में थे। वो संजय जायसवाल जी जो जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्रदेश जिनके पिताजी लालू जी के साथ आए थे, मदन जायसवाल जी, और उनको बेतिया से लोकसभा का टिकट दिया गया था, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जी, उन्हीं के बारे में। जो संजय जायसवाल जी स्वयं विभिन्न पार्टियों में घूम करके भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचे हैं, वो अपनी निष्ठा कहां तक बचाए हुए हैं, ये उनको ही बताना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय जायसवाल जी जब हाशिए पर चले गए थे, उनके पिताजी की राजनीति हाशिए पर चली गई थी, तो उस राजनीति के हाशिए से अगर किसी ने निकालने का काम किया तो वो लालू प्रसाद जी थे। और संजय जायसवाल जी के संबंध में तो कुछ बात कहे नहीं थे तेजस्वी जी ने नित्यानंद राय जी के बारे में कहा है। आज 4 दिन होने को है, 4 दिन के बाद भी नित्यानंद राय जी इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों सवालों के घेरे में पड़े हुए हैं? इसका मतलब है कि सच्चाई है, और सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी मुंह मोड़वाने के लिए तरह तरह का भ्रमजाल फैलाना चाहती है। लेकिन संजय जायसवाल जी हों या उनके अनेकों प्रवक्ता हों, जो भ्रमजाल की राजनीति कर रहे हैं ना, अब बिहार की जनता भ्रमजाल में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को विचारों से कभी मतलब नहीं रहा है। हाँ, नफरत बढ़ा करके वो वोट कैसे हासिल किया जाए इसकी राजनीति अवश्य करती है। एक सवाल और उठ रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार नहीं चाहता है कि कोई यादव नेता बिहार में जो है वो आगे बढ़े। आज जितने भी नेतृत्वकर्ता यादव समाज के हैं, सभी कहीं ना कहीं लालू जी के स्कूलिंग किए हुए हैं। लालू जी के पाठशाला के ही कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सारी बातें सीख करके आगे गए हैं। और नित्यानंद राय जी भी लालू जी के पाठशाला में बराबर आते थे। उनको भूपेंद्र यादव आए क्या? भूपेंद्र यादव का तो राजनीति किस तरह का रहा है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो किसके सहारे राजनीति करते रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी जिस तरह से यहाँ पर समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो कमेरे वर्ग हैं, जो मजदूर हैं, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो मुंह खोल नहीं पाते थे, उनको मुंह देने वाले नेतृत्वकर्ता लालू प्रसाद जी ने न सिर्फ आम लोगों को हर जगह हर स्तर पर उठाने का काम किया, बल्कि ऐसे लोग जो राजनीति में चाहते थे कि हमारा भी कोई एक मुकाम बने, उसको मुकाम देने का काम भी लालू प्रसाद जी ने किया है। लालू प्रसाद जी के ही देन है जो आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग जाके विचरण कर रहे हैं। तो देखिए कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, पहले तेजस्वी जी ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो विधानसभा से वोट दे करके निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय जी पार्टी में आना चाहते थे। अब संजय जायसवाल आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा कि
सारा केस माफ कर दीजिए जो है, और हम जो है आपको समर्थन देंगे। तो ये वाद विवाद और आरोप और प्रत्यारोप का जो है चलन अभी चल रहा है, लेकिन नित्यानंद राय इस मसले पर अभी तक चुप्पी बनाए रखे हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।